क्लास 7 हिंदी सेकेंड टॉपिक संधि। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा जानेंगे। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या और आलय। विद्या में आ का उच्चारण हो रहा है और दूसरे शब्द में आ है, दोनों के मेल से आ ही होता है, इसलिए यहाँ विद्यालय हुआ। चिकित्सा शब्द के उच्चारण में आ रहा है और दूसरे शब्द में भी आ है, इसलिए दोनों के मिलने से चिकित्सालय हुआ। और इस प्रकार हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो पहला स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परीक्षा और अर्थी। तो परीक्षा का आ और अ दोनों मिलने के बाद दोनों स्वर ही हैं, दोनों स्वरों के मिलने से स्वर संधि ही हुआ। अब हम स्वर संधि के भेद के बारे में जानेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्ध स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा आदि स्वर संधि। अब इन पांचों को पहले हम एक एक करके समझते चलेंगे। तो सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा और ह्रस्व मीन्स होता है छोटा। तो यहाँ कह रहा है दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए ये दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। यदि ह्रस्व अ ई उ या दीर्घ आ ई उ के बाद दोनों के सामने दोनों शब्दों में समान ही स्वर आते हैं तो वहां दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे मत और अनुसार। मत और अनुसार। अब मत का अ उच्चारण आ रहा है और अनुसार का अ, दोनों में मेल होगा तो आ ही होगा। इस प्रकार जब त से अ निकल गया तो ये स्वर रहित व्यंजन हो गया, इसलिए ये हलंत हो गया। अब ये दोनों अ मिलकर के आ हुए और ये आ इस त को पूरा किया, मता हो गया और बचा ये नुस्या। इस प्रकार से संधि के शब्द बनते हैं। नेक्स्ट शब्द हुआ दूसरा उदाहरण। जैसे सीमांत, सीमा और अंत। अब देखिए सीमा के उच्चारण में आ आया और अ में मेल होता है, दोनों मिलकर के आ ही होते हैं और शब्द को हम इस प्रकार बनाते हैं। म जब आ निकल गया म से तो ये हलंत हो गया, ये स्वर रहित म हो गया, इसलिए यहाँ ये म अधूरा है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए ये आधा है और इसको इस म को ये आ पूरा करेगा तो ये सीमा हो गया और बचा क्या, तो बचा सीमांत हो गया। ठीक इसी प्रकार लघु और उत्तर। तो लघु में छोटा उ और मिलेगा, छोटा उ से ही दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर संधि कहता है कि दोनों मिलने के बाद दीर्घ ही होते हैं, यानी दोनों अगर छोटे हैं तो मिलने के बाद दीर्घ ही होंगे, यानी कि बड़ा उ बनेगा। तो हम शब्द को बनाएंगे ल और बड़ा उ होगा। यहाँ घ में से जब उ निकल गया तो ये स्वर रहित हो गया, यानी कि ये आधा हो गया और इसको पूरा करेगा ये बड़ा उ और बचा लघुत्तर। दूसरा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि कहता है कि यदि अ और आ के बाद ई और ई आए तो ए हो जाता है, उ और उ आए तो ओ हो जाता है और री आए तो अर हो जाता है। जैसे सुर और इंद्र, सुर और इंद्र। अब कह रहा है कि अ के बाद अगर ई आए तो सुर र के उच्चारण में अ आ रहा है और सामने ई आ रहा है, तो दोनों के मेल से कहता है
कि आ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है, इसलिए यहाँ ए हो जाएगा। अब हम शब्द को इस प्रकार बनाएंगे, र से जब अ निकल गया तो ये स्वर रहित हो गया, इसलिए ये आधा हो गया। अब इसको ये पूरा करेगा सूर्य, और इसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार लंका और ईश हुआ, तो लंका और ईश में लंकेश हो गया, सर्व और उत्तम में सर्वोत्तम हो गया, महा और उत्सव में महा और उत्सव ओ मिलकर के ओ हो गया, यहाँ महोत्सव हो गया, देव और ऋषि में देवर्षि हो गया। ठीक, नेक्स्ट तीसरा वृद्ध स्वर संधि है। वृद्ध स्वर संधि का नियम है कि यदि अ और आ के बाद ए और ए आए तो ऐ हो जाता है, और ओ और आए तो अ हो जाता है। उदाहरण, एक और एक, एक और एक। एक के उच्चारण में क के साथ अ आ रहा है और इधर ए है, तो कहता है कि अ और आ के बाद अगर ए और ए आता है तो दोनों मिलकर के ऐ ही होते हैं। तो ए और क अधूरा हो गया, ये ऐ हो जाएगा, और फिर ये बचा क, एक। इस प्रकार से शब्द बनती मतैक्य, जलौध और औषध। और फिर नेक्स्ट चौथा देखते हैं यड़ स्वर संधि। इसमें ह्रस्व या दीर्घ ई उ री स्वर के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, समान स्वर आता है तब तो दीर्घ हो जाएगा, लेकिन अगर असमान स्वर आता है तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है। अब देखते हैं कि उ का व हो जाता है। अब देखते हैं अति और अंत, अति और अंत। अति के उच्चारण में छोटी ई आ रही है और सामने असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर, बस ई ना हो उसके सामने। अगर ई आता है तो वहां दीर्घ हो जाएगा, तो कोई भी असमान स्वर हो तो वहां क्या हो जाता है, ई का, यहाँ क्या कह रहा है कि आने पर ई का य हो जाता है, तो इस ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। य हो गया। इस प्रकार अब अ हो गया, और ये ती से जब से जब ई निकल के बाहर आ गया तो ये हलंत हो गया, ये आधा हो गया, इसमें से स्वर निकल गया तो ये व्यंजन आधा हो गया, तो अत्यंत हो जाएगा, और ये य हो गया, और ये हलंत रहित है, या तो इसे हम इसे आधा लिखें या फिर तो लिख करके हलंत लगा दें, एक ही होगा, अत्यंत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मधु और अति होगा, मध्वर, सु और अच्छ होगा। सु अच्छ का देख लेते हैं, सु और अच्छ देख लेते हैं। तो सु से जब उ निकल जाएगा तो ये आधा हो जाएगा स, और ये अ दोनों मिलने के बाद उ से जब अ यहाँ कह रहा है उ का व हो जाता है, तो उ का क्या हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, तो ये आधा स हो गया और ये उ का व हो गया, और बचा ये आधा च और छ। इस प्रकार से यण स्वर संधि हो जाता है। अब पांचवा है आयात स्वर संधि। इस संधि में ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, से और अन। अब देखिए, से ए का कहते हैं कि ए का क्या हो जाएगा, ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है। अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, और कोई भी असमान स्वर मतलब यहाँ अ आ गया। अब दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएंगे, आय हो जाएंगे, आय हो जाएंगे। और जब इस स से स्वर निकल गया तो ये आधा हो गया, यानी कि इसके नीचे हलंत हो जाएगा। अब इसको पूरा करेगा ये स्वर अय, अय का स्वर पूरा किया तो ये पूरा हो गया, ये हलंत हट गया, और ये अन हो गया, शयन हो गया। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, गय और अक। तो गय अक का हो गया, इसमें आ गया ऐ। अब ऐ का कहता है कि ऐ का आय हो जाता है, ऐ का ऐ और अ मिलने के बाद, दोनों मिलने के बाद क्या हो जाता है, आय हो जाता है। अब ग से जब स्वर निकल गया तो ये हलंत लग गया, ये आधा हो गया। अब इसको ये पूरा करेगा
तो ये हट गया और ये गा हो गया और यक गायक हो गया। फिर दोनों बता देते हैं और अन। अब हो अन में है, यहां हो गया ओ और यहां हो गया अ। अब दोनों का मिलना हो गया, ओ का हो जाता है अव हो जाता है, ओ का अव हो जाता है। तो भ यहाँ अधूरा हो गया, हलंत लग गया क्योंकि ओ निकल गया इससे बाहर और अ मिल गया, बचा सिर्फ नौ। तो दोनों मिलकर के अ हो गए, ये अ इसको पूरा किया और यहाँ हो गया भवन। और एक ये प और अक प, तो इसमें हो गया अ और अ मिल गए। दोनों मिलने के बाद क्या होते हैं, अ और आव हो जाते हैं। अ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो यहाँ अ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। जैसे अब हम शब्द को बनाएंगे तो ये प अधूरा है, यहाँ हलंत होना चाहिए क्योंकि ये स्वर यहाँ निकल गया था, ये स्वर रहित हो गया इसलिए अधूरा है। अब इसको ये पूरा करेगा तो पा हो गया, ये सही हो जाएगा, ये हट जाएगा। अब ये हो जाएगा पावक। स्वर शब्द कंप्लीट हुआ।